संग उमंग मोरी आज गई, पीहू संग उमंग मोरी आज गई। घर आए न मोरे सावरिया, घर आए न मोरे सावरिया। मैं तो तन मन उन पे लुटा देती। कहते हैं कि मियां बीवी दुख सुख के साथी होते हैं, मगर तुम ना साथी बन सकी ना बन सकोगी। रिश्तों का तो तुमने कभी लिहाज नहीं किया, रमजान का ही कर लेते। खालाजान निकल जाओ यहां से। क्या हुआ कामरान? क्या हुआ है? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? चाहो तो तुम भी मुझे संसार कर सकती हो, चाहो तो घोड़े लगा सकती हो। मैं एक नीच कमीना ज़िल्ली इंसान हूं मैं, जिसे रिश्तों की कोई पहचान नहीं है। मैं किसी की बीवी बेटी और बहन के सामने जाने के काबिल ही नहीं हूं। क्या हो गया आपको? क्या कह रहे हैं आप? कैसे उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं? किसी ने कुछ कहा है आपको? कहां से आ रहे हैं आप? तुम्हें पता है उन लोगों ने मेरे साथ क्या किया? खाला जान ने मुझे बेगैरत के घर से निकाल दी। तुम क्या मैं निम्रा को कभी बुरी नजर से देख सकता हूं? तुम्हें लगता है कि मेरी नीयत निम्रा के लिए गलत हो सकती है क्या? मैं निम्रा को आग से बचा रहा था और उन लोगों ने मुझे ही आग लगा दी। शर्म आ गया, घिन आ रही है। तुम भी तनहा छोड़। आपकी इज्जत को उछालना इतना आसान नहीं है। आप पर कीचड़ उछालने वाले के खुद हाथ गंदे हो जाएंगे। और निम्रा उस ऐसे मासूम और बेगुनाह इंसान की किरदार ने उन्होंने धज्जियां उड़ा दी और कहते क्या रमजान है, हम रोजेदार हैं, मस्जिद से लौटते तो बेगुनाह और मासूम औरतों पर तोहमत के फतवे जारी करते हैं। ये उनके अमाल है कामरान, आप खुद को परेशान मत करें। उनके अमाल कहकर खुद इस इल्जाम से बरी हो जाओ और निम्रा को सजा के लिए पेश कर दूं। तो आप और कर भी कह सकते हैं। मैं तो कर सकता हूं खुद पर, निम्रा पर और उन सबके नाम याद मुसलमान होने पर, हमारे रोजों पर जो एक मासूम पर लगाई गई तोहमत की नजर हो गए। प्लीज कामरान, अपने आप को संभालें। इस तरह रोजे की हालत में अपने आप को हल्कान मत करें। हम कुछ सोचते हैं हम निम्रा के लिए क्या कर सकते हैं। पापा, पापा आप रो क्यों रहे हैं? आपको रोजा लग रहा है? तुम्हारे अब्बा को तो कुछ कह नहीं सकते,
जरा जरा सी बात दिल पर ले लेते हैं। और इतनी बड़ी बात तो अब्बा बिल्कुल नहीं सह सकेंगे। और आप लोग मुझे सहने को कह रहे हैं? हाँ बेटा, पर ज़र्फ तो हमारा ही दाव पर लगा है ना। क्या करें, कुछ कहेंगे तो दुनिया हमें ही बुरा भला कहेगी ना। फिर वो नौफल की माँ है, इस तरह घर से निकाल थोड़ी सकते हैं उसे। जाएगी कहाँ? जहां मर्जी जाए, इस घर में रहे या कहीं और, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि कामरान इतना बेगैरत हो सकता है। जब निम्रा ने अपनी इज्जत का पास नहीं रखा तो किसी और से क्या शिकवा करना। बेटा वो तुम्हारी बीवी है। वो सिर्फ नौफल की मां है, बस। या अल्लाह, मैं क्या करूं? कोई भी मेरा एतबार नहीं कर रहा। ये कैसी आजमाइश है? अल्लाह करे कि कमाल आ जाए तो मैं उनसे कहूं कि अम्मी और निहाल को समझाए कि सच क्या है। कमाल, 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 आपको पता है आज क्या हुआ? निहाल ने, कमाल, आज किचन में आग लग गई थी, मेरा दुपट्टा भी जल गया, लेकिन निहाल ने तो मेरी इज्जत और मेरे वकार को ही जला डाला। पता है उसने क्या कहा? उसने कहा कि मैं और कामरान भाई, आप सुन रहे हैं ना मेरी बात? मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। क्यों नहीं सुनना चाहते? बीवी हूं मैं आपकी, कोई भी मुझ पर इल्जाम लगाए आपको सुनना पड़ेगा। इल्जाम बिना सबूत के नहीं लगते। निहाल ने सब अपनी आंखों से देखा। हाँ, मगर अपने दिमाग से सोच लिया, और बाकी सबने भी शायद सब कुछ देखकर भी आंखें बंद कर ली। लेकिन मेरी आंखें खुल चुकी हैं और मुझे सब नजर आ रहा है। जब कोई नजरों से गिर जाए तो घर में तो उसकी जगह रहती है, लेकिन दिल में बाकी नहीं रहती। कमाल, कहना क्या चाहते हैं आप? मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि मैं अपने बाप को परेशान नहीं करना चाहता, लेकिन जो कुछ तुमने किया है वो माफी के लायक नहीं है। तो बताइए किस लायक हूं मैं? तो ये भी मैं तुम्हें बताऊं, अगर जरा सी भी शर्म बाकी है तो खुद भी चुप रहो और मुझे भी चुप ही रहने दो। तो बताइए, मैं बेशर्मी से सुनने को तैयार हूं। मगर मैं कुछ नहीं कहना चाहता। रमजान है, मैं पूरे घर की इबादत और सुकून खारत नहीं करना चाहता। मुझे जो भी फैसला करना है रमजान के बाद करूंगा। फैसला तो आप कर चुके हैं, ये कहिए कि अमल रमजान के बाद होगा। आपको जो भी कहना है मुझे कह दीजिए। जब होगा तुम्हें भी पता चल जाएगा, तब तक बेहतर है कि आप कोई बात ना करें। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी निम्रा।
मेरी तो उम्मीद ही आप थे कपाल। मोहे प्रीत की रीत नभाई सकी, मैं तो बन के दुल्हन पछताई सकी, मैं तो बन के दुल्हन पछताई सकी। होती ना अगर दुनिया की शर्म, होती ना अगर दुनिया की शर्म, तो है भेज के पतियां बुला लेती। तेल में आग भड़की है। आग तो हमारे घर में भड़क उठी है। मेरा तो ख्याल है निहाल को गलत फहमी हुई है। अम्मी, अगर आग भड़क ही उठी है तो इसे बुझाने की क्या जरूरत है? समझिए, एक तीर से दो शिकार हो गए। मतलब दो शिकार? एक तो ये कमाल के सर पे जो निम्रा का भूत सवार था, उसका खदशा तो खत्म हो गया ना। और अब तो कामरान को यहां से निकलना ही पड़ेगा। अब नहीं जाएगा तो फिर कब जाएगा? खाला जान, लीजिए। शौहर के कारनामों की दाद वसूल करने बीवी पहुंच गई। आइए देखिए तो जरा। अस्सलाम वालेकुम खाला। क्यों आई हो तुम? आई होगी कामरान की सफाई देने। जब शौहर पकड़े जाते हैं ना, तो सबसे पहले अपनी बीवी को यकीन दिलाते हैं कि वो बेकसूर हैं। क्यों? ठीक कह रही हो ना? बीवी से बेहतर कौन जान सकता है कि उसका शौहर क्या कर सकता है और क्या नहीं? तो तुम क्यों नहीं जान सके? जानती हूँ, तभी तो आई हूँ। शाबाश है। कामरान का मुंह नहीं रहा तो बीवी को भेज दिया माफी मांगने। आपको किसने कहा कि मैं माफी मांगने आई हूँ? हद हो गई जुटाई की। न माफी न शर्मसारी। तो फिर क्यों आई हो? यही कहने आई हूँ कि बाज दफा जो नजर आता है वो इतना बुरा नहीं होता जितना बुरी उसे सोच बना देती है। अगर मेरे किसी और बच्चे ने देखा होता तो शायद मैं ना मानती, लेकिन निहाल मेरा परहेजगार बच्चा है। कुछ तो गलत हो रहा होगा ना जो उसने देखा। काश कि आपके किसी और बच्चे ने देख लिया होता तो बात यहां तक ना पहुंचती। जब बात खुल जाती है ना, तो उसकी पहुंच की कोई हद नहीं रहती बीबी। हमारी तो मजबूरी है, शराफत बचाने के लिए कड़वा घूंट पी रहे हैं। आप रोजे से हैं, मत पीजिए कड़वा घूंट। वो मानिए जो सच है। मैं कामरान को भी जानती हूँ और निम्रा की नेक मिजाजी को भी। आज अगर कामरान ना आते ना तो निम्रा जलकर मर भी सकती थी। क्या खबर ये सब एक ड्रामा, ताकि कामरान के यहाँ आने का जवाब बन सके। आपको अपने खून की शराफत पर यकीन नहीं? निम्रा आपकी सगी चचाजाद बहन है। मुझे है निम्रा पर भी यकीन और कामरान पर भी। लेकिन हमें नहीं है, और इसलिए अम्मी ने यह फैसला किया है कि अब हम साथ नहीं रहेंगे। मैं समझी नहीं। मतलब ये कि तुम लोगों को घर खाली करना होगा। जब रिश्तों का एहतराम और एतबार उठ जाए तो साथ रहना मुमकिन नहीं रहता। पर ये कैसे हो सकता है? अब यही होगा। जाकर कामरान को बता दो कि अम्मी हर हाल में वो पोर्शन खाली चाहती हैं, बस। आपको अपनी भाभी और अपनी बहन पर शायद यकीन ना हो, लेकिन मुझे अपने शोहर पर पूरा यकीन है, क्योंकि रिश्ते मोहब्बत से ज्यादा एतबार पर कायम किए जाते हैं।
प्रीतम रे। भाई आप यहाँ क्या कर रहे हैं और भाभी कहाँ है? अम्मी बज्जो। आपको अपनी भाभी और अपनी बहन पर शायद यकीन ना हो, लेकिन मुझे अपने शोहर पर पूरा यकीन है, क्योंकि रिश्ते मोहब्बत से ज्यादा एतबार पर कायम किए जाते हैं। रिश्ते मोहब्बत से ज्यादा एतबार पर कायम होते हैं। भाभी 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 अम्मी बुला रही हैं, जल्दी आए। भाभी अम्मी बुला रही हैं, जल्दी आए। हाँ हाँ जल्दी आए। साढ़े 5 हो गए, कहाँ रह गई निम्रा मैडम? वो तो मजे से सो रही थी, मैं जगा कर आई हूँ। ये कौन सा वक्त है आराम फरमाने का? खुद को तो गुनाह सवाब का होश नहीं, दूसरों की इबादत और सवाब का तो ख्याल रखे। लीजिए आ गई। निम्रा, हो चुका जो होना था। हमने कौन सा तुम पर जुल्म का पहाड़ तोड़ दिया जो काम से बेखबर होकर बैठ गई हो? वक्त देखा क्या हो रहा है? इफ्तार में बिल्कुल टाइम नहीं रहा और कुछ भी तैयार नहीं है। तो आप कर लीजिए। क्या सुना आपने क्या कह रही है? क्या कह रही हो निम्रा? जाओ जाके इफ्तारी तैयार करो। नहीं अम्मी, मैं इफ्तारी या सहरी कुछ भी नहीं बना सकती। क्यों? तुम्हारे हाथ टूट गए क्या? और तुम अच्छी तरह से जानती हो हमारे घर का दस्तूर है कि बहू बावर्ची खाना संभालती है। हाथ नहीं टूटे, दिल टूट गया है। खैर, मुझे अब इस बात की कोई फिक्र भी नहीं है। मैंने फैसला कर लिया है। मैं एक गुनहगार और बदकिरदार औरत हूं, और ऐसी औरत को आप जैसे इबादत गुजार, नेक और रोजेदारों की खिदमत का कोई हक नहीं। लिहाजा मैं कोई काम नहीं करूंगी। और वैसे भी अब मैं आपकी बहू रही कहां? मैं सिर्फ अपने नौफल की मां हूं, बस। मोहे प्रीत की रीत न भाई सकी, मैं तो बन के दुल्हन पछताई सकी, मैं तो बन के दुल्हन पछताई सकी। होगी ना अगर दुनिया की शर्म,
क्या हो गया आपको? क्या कह रहे हैं आप? कैसे उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं? किसी ने कुछ कहा है आपको? कहां से आ रहे हैं आप? तुम्हें पता है उन लोगों ने मेरे साथ क्या किया? खाला जान ने मुझे बेगैरत घर से निकाल दी। तुम क्या मैं निम्रा को कभी बुरी नजर से देख सकता हूं? तुम्हें लगता है कि मेरी नीयत निम्रा के लिए गलत हो सकती है क्या? मैं निम्रा को आग से बचा रहा था और उन लोगों ने मुझे आग लगा दी। शर्म आ रही है, घिन आ रही है। तुम भी तनहा छोड़। आपकी इज्जत को उछालना इतना आसान नहीं है। आप पर कीचड़ उछालने वाले के खुद हाथ गंदे हो जाएंगे। और निम्रा उस ऐसे मासूम और बेगुनाह इंसान की किरदार ने उन्होंने धज्जियां उड़ा दी और कहते क्या रमजान है, हम रोजेदार हैं, मस्जिद से लौटते तो बेगुनाह और मासूम औरतों पर तोहमत के फतवे जारी करते हैं। ये उनके अमाल है कामरान, आप खुद को परेशान मत करें। उनके अमाल कहकर खुद इस इल्जाम से बरी हो जाओ और निम्रा को सजा के लिए पेश कर दूं। तो आप और कर भी कह सकते हैं। मैं तो कर सकता हूं खुद पर, निम्रा पर और उन सबके नाम याद मुसलमान होने पर, हमारे रोजों पर जो एक मासूम पर लगाई गई तोहमत की नजर हो गए। प्लीज कामरान, अपने आप को संभालें। इस तरह रोजे की हालत में अपने आप को हल्कान मत करें। हम कुछ सोचते हैं, हम निम्रा के लिए क्या कर सकते हैं। पापा, पापा आप रो क्यों रहे हैं? आपको रोजा लग रहा है? तुम्हारे अब्बा को तो कुछ कह नहीं सकते, जरा जरा सी बात दिल पर ले लेते हैं। और इतनी बड़ी बात तो अब्बा बिल्कुल नहीं सह सकेंगे। और आप लोग मुझे सहने को कह रहे हैं? हाँ बेटा, पर ज़र्फ तो हमारा ही दाव पर लगा है ना। क्या करें, कुछ कहेंगे तो दुनिया हमें ही बुरा भला कहेगी ना। फिर वो नौफल की माँ है, इस तरह घर से निकाल थोड़ी सकते हैं उसे। जाएगी कहाँ? जहां मर्जी जाए, इस घर में रहे या कहीं और, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि कामरान इतना बेगैरत हो सकता है। जब निम्रा ने अपनी इज्जत का पास नहीं रखा तो किसी और से क्या शिकवा करना। बेटा वो तुम्हारी बीवी है। वो सिर्फ नौफल की मां है, बस। या अल्लाह, मैं क्या करूं? कोई भी मेरा एतबार नहीं कर रहा। ये कैसी आजमाइश है? अल्लाह करे कि कमाल आ जाए तो मैं उनसे कहूं कि अम्मी और निहाल को समझाए कि सच क्या है। कमाल, 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 आपको पता है आज क्या हुआ? निहाल ने, कमाल आज किचन में आग लग गई थी, मेरा दुपट्टा भी जल गया, लेकिन
लेकिन नेहाल ने तो मेरी इज्जत और मेरे वकार को ही जला डाला। पता है उसने क्या कहा? उसने कहा कि मैं और कामरान भाई। आप सुन रहे हैं ना मेरी बात? मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। क्यों नहीं सुनना चाहते? बीवी हूं मैं आपकी। कोई भी मुझ पर इल्जाम लगाए आपको सुनना पड़ेगा। इल्जाम बिना सबूत के नहीं लगते। निहाल ने सब अपनी आंखों से देखा। हाँ, मगर अपने दिमाग से सोच लिया, और बाकी सबने भी शायद सब कुछ देखकर भी आंखें बंद कर ली। लेकिन मेरी आंखें खुल चुकी हैं और मुझे सब नजर आ रहा है। जब कोई नजरों से गिर जाए तो घर में तो उसकी जगह रहती है, लेकिन दिल में बाकी नहीं रहती। कमाल, कहना क्या चाहते हैं आप? मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि मैं अपने बाप को परेशान नहीं करना चाहता, लेकिन जो कुछ तुमने किया है वो माफी के लायक नहीं है। तो बताइए किस लायक हूं मैं? तो ये भी मैं तुम्हें बताऊं, अगर जरा सी भी शर्म बाकी है तो खुद भी चुप रहो और मुझे भी चुप ही रहने दो। तो बताइए, मैं बेशर्मी से सुनने को तैयार हूं। मगर मैं कुछ नहीं कहना चाहता। रमजान है। मोरी हार सिंगार की रात गई, पीहू संग उमंग मोरी आज गई, पीहू संग उमंग मोरी आज गई। घर आए न मोरे सांवरिया, घर आए न मोरे सांवरिया, मैं तो तन मन उन पे लुटा देती। कहते हैं कि मियां बीवी दुख सुख के साथी होते हैं, मगर तुम ना साथी बन सकी ना बन सकोगी। रिश्तों का तो तुमने कभी लिहाज नहीं किया, रमजान का ही कर लेते। खालाजान, निकल जाओ यहां से। क्या हुआ कामरान? क्या हुआ है? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? चाहो तो तुम मुझे संसार कर सकती हो, चाहो तो घोड़े लगा सकती हो। मैं एक नीच कमीना जिल्ली इंसान हूं मैं, जिसे रिश्तों की कोई पहचान नहीं है। एक किसी की बीवी, बेटी और बहन के सामने जाने का काम। मैं पूरे घर की इबादत और सुकून खारत नहीं करना चाहता। मुझे जो भी फैसला करना है रमजान के बाद करूंगा। फैसला तो आप कर चुके हैं। ये कहिए कि अमल रमजान के बाद होगा। आपको जो भी कहना है मुझे कह दीजिए। जब होगा तुम्हें भी पता चल जाएगा। तब तक बेहतर है कि आप कोई बात ना करें। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी निम्रा।
मुझे मेरी तो उम्मीद ही आप थे कमाल। मोहे प्रीत की रीत न भाई सकी, मैं तो बन के दुल्हन पछताई सकी, मैं तो बन के दुल्हन पछताई सकी। होती ना अगर दुनिया की शर्म, होती ना अगर दुनिया की शर्म, तो है भेज के पत्तियां बुला